अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, शहर कायद में इस वक्त रिहायशी इलाकों की जो सूरत हाल है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है और एक महज़्ज़ब मुआशरे में किसी भी रिहायशी इलाके के अंदर जो बुनियादी ज़रूरियात होनी चाहिए वो इस वक्त लोगों को मैसर हैं या नहीं है, ये तो आप बखूबी जानते हैं। किसी भी इलाके में सबसे ज़रूरी चीज़ उस इलाके में सफाई सुथराई का होना है। इस वक्त कोरंगी लांडी टाउन के कुछ इलाकों में हम आए हैं और यहाँ सफाई सुथराई की इस वक्त क्या सूरत हाल है, लोग किन हालात में रह रहे हैं। मसाजिद, स्कूल, ग्राउंड्स, पार्क्स, ये जो किसी भी इलाके की बड़ी ज़रूरी जगह होती हैं, यहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है सब कुछ दिखाते हैं आज अपने। और कोई ग्राउंड है इसके अलावा जहाँ बच्चे खेल सकें या इसी कचरे में ही खेलना पड़ता है? नहीं खेलते हम तो यहीं खेलना पड़ता है। अभी मैं देख रहा था कचरे में बॉल चली गई थी। हाँ, लेके आना पड़ती है, गंदी हो जाती है वो तो यहाँ तो इतना गंदगी में हाँ गुम हो जाती है बॉल। अच्छा ठीक है जी, ये सारे बच्चे यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे थे और आप ये देखें ज़रा कि ये पिच है और ये सामने कचरा पड़ा हुआ है और बार बार इसमें बॉल जा रही है, बच्चों को मजबूरन निकाल के लानी पड़ रही है। उसकी वजह यह है कि जनाब आली, एक तो बच्चों के पास दूसरा ग्राउंड नहीं है इस इलाके में। ये सारे जितनी भी गलियां आपको नज़र आ रही हैं, सब गलियों के बच्चे यहीं पर खेलने के लिए आते हैं। लोगों की राहगुज़र भी अब इस पार्क से बन गई है क्योंकि दीवारें टूट गई हैं और उसी के साथ साथ कचरा कुंडी भी इसको बना दिया गया है। उसकी वजह यह है कि किसी की भी इंतज़ामिया की तवज्जो नहीं है इस पार्क के ऊपर। बड़ा ज़बरदस्त पार्क है। मैं देख रहा हूँ कि फ्लड लाइट्स लगी हुई हैं, 4 पोल्स लगे हुए हैं फ्लड लाइट्स के, और अगर इनको सही तरीके से एक्टिव कर दिया जाए, इसको पार्क को साफ़ कर दिया जाए तो एक वक्त में न जाने कितने बच्चे यहाँ पर खेल सकते हैं। लोगों के लिए बड़ी अच्छी तफरीगाह ये बन सकती है। अहले इलाका मेरे साथ है, ज़रा इनसे बात करते हैं। क्या नाम है इस पार्क का? राबिया पार्क। राबिया पार्क। तो ये राबिया पार्क का हाल किसने कर दिया? मकसद ये सब ने किया है, सब ने किया किसी है। एक का मसला नहीं है। हाँ। लेकिन जिम्मेदार वही होगा जो इसका जिम्मेदार है। बिल्कुल सही बात है, ये अहम पॉइंट की बात। देखो, आप कुछ भी है, कल पब्लिक कर रही है, आपका काम है काम कराना। ठीक है, आप सहूलत दोगे तो लोगों को सहूलत पहुंचेगी, नहीं तो नहीं पहुंचेगी। भाई आप कुछ भी कर लें, इस पार्क का कोई ना कोई माली होगा, कोई चौकीदार होगा, उसकी तनख्वाह आ रही होगी अभी भी। अब ये आपको टाउन बता सकता है या वो बता सकता है। कोई पूछने नहीं आता। पहले आपने देखे? हाँ, देखे मैंने। काउंसलर थे यहाँ पे सुलेमान भाई, उन्होंने ये सारा समझ लो सेटअप बनवाया था। उसके बाद वो आते रहे, उनके इंतकाल के बाद या उससे पहले लोगों ने आना छोड़ छाड़ दिया, सब ने हिसाब किताब। इंतकाल हो गया उनका भी, वो भी चले गए, जन्नत नसीब करे। वो ये सारी कहानी उन लोगों की चलाई हुई है जो यहाँ मौजूद हैं। देखो, जिम्मेदार मैं भी हूँ, आप भी हो, और जो यहाँ के जिम्मेदार भाई, जब कोई पूछने वाला नहीं होगा फिर आवाम तो गलती करते ही हैं। करते हैं। आप अगर उसको करोगे तो होगा, सफाई होगी, काम होगा तो नजर आएगा। इलाके में आप खुद देख लो कि क्या काम हुआ है। आपने इस पार्क को अच्छी हालत में देखा है? शुरू में देखा था किसी टाइम में, कितना अरसा हो गया? मतलब 30-40 साल पहले था ये, लेकिन उस टाइम घास वास नहीं थी, वैसी जैसी लगी हुई है। इतनी गंदगी तो नहीं थी ना? गंदगी नहीं थी, साफ सुथरा रहता था, कोई ऐसा नहीं था कि गंदगी होती थी। ग्राउंड था, यहाँ खेलते थे। अब से नहीं, वो जब से कोरंगियाबाद हुई या इलाकाबाद हुआ या कोरंगियाबाद हुई, जब से यहाँ खेलते हैं। ये भी था, वो सामने सब प्लाटिंग हो गई, सब ग्राउंड खत्म हो गए। ये एक बचा था, ये बीच में था, तो इसकी उन्होंने 4 दीवारी थी, तो इन्होंने फिर ये नाम करवाया। नाम करवा के ये बच गया से मुराद मतलब ये भी बिकता है। अच्छा, इसकी भी चाइना कटिंग हो जाती है। हाँ, कट जाते 40-40 गज के प्लाट हो जाते। तो ये सुलेमान साहब तो गालिबन कोई पुराने काउंसलर थे, उनके बाद उन्होंने ही बचाया ये। अच्छा, हाँ। उनके बाद जो ये बल्दियाती इलेक्शन हुए, ये हमारे टाउन चेयरमैन साहब आए, नईम शेख साहब, 2.5 नंबर पे ऑफिस है आपके। यूसी चेयरमैन होगा, काउंसलर होगा, उन्होंने किसी ने आके खैर खबर ली कभी? नहीं, किसी ने भी नहीं दी। अच्छा, पैसा खा गए। अच्छा, सब चोर हैं साले। हाँ, तो आपके इलाके वालों ने कभी कंप्लेन की? कंप्लेन तो बहुत करेंगे, क्या करेंगे जब सभी मिले हुए हैं तो क्या फायदा कंप्लेन करने से। एक हमाम में सब नंगे, हाँ। वो हिसाब यहाँ पे एक हमाम में सब नंगे हैं। हाँ। आप अपना काम करा लो, ये काम नहीं होगा। ये काम नहीं हो रहा।
तो सर ये अहले इलाका का भी तो काम है ना कि ज़रा सी तवज्जो दें। आप ही के तो बच्चे खेलते हैं यहाँ पर। यहाँ तो सबों को देखें समझाया जाता है, हम लोग खुद रोकते हैं, इधर रोक के हम यार ये कचरा यहाँ नहीं डालें। एक डब्बा भी रखे हुए थे पहले भी, मगर कोई सुनता ही नहीं हमारी भी, तो हम लोग खुद इस चीज़ की सफाई रखते। अच्छा। सही है, आपको ये लाइटिंग लगा के दे देंगे। सही ठीक है। ये हमारी मेहनत है, ये चौकी बनाई है अभी हमने। अच्छा। अभी पूरी तैयार नहीं हुई है, अब ये तैयार होगी पूरी तो लाइटिंग इन्होंने लगा के ये दे दी। टाउन ने नहीं बनाई है? नहीं, टाउन ने नहीं बनाई, ये हमने अपनी मेहनत से खुद ने बनाई है। अच्छा, उन्होंने आपसे कह दिया आप बना ले, हम लाइट लगा देंगे। लाइटें लगा देंगे तो जो ये खेलने के नहीं है। 500-500 रुपए वाली 3-4 लाइटें लगा दी। बस ये रोशन पार्क हो गया, तो हाँ। अब समझो ये बच्चे रात को यहाँ क्रिकेट खेल रहे होते हैं। हाँ। हम भी होते हैं उसमें। हाँ, बड़े भी, तो बहुत बड़ी जगह सही है है ना, ये बहुत बड़ी जगह है। अब जाहिर सी बात है हम टाउन वालों को बोलते हैं यार ये कचरा हमारे को यहाँ से उठवा दो। हाँ। सही है, ये सफाई वो करवा देते, कभी वो सफाई करवा देते। हाँ। सही है, अभी पीछे की वो हालत देखो क्या हुई हुई है उधर की। हाँ। अब ये झाड़ियाँ वगैरह ये सारी खुद हम लोग साफ करते हैं अपनी मेहनत। अब टाउन वाले को बोल रहे होते हैं, टाउन वाले बोलते हैं ठीक है गाड़ी भेज देते हैं। अब वो गाड़ी भेज तो देते हैं, वो अपना उल्लू सीधा किया, वो चलते बने बस। तो ये दीवार वगैरह नहीं बनवाई, ये जो पीछे दीवार कुछ तोड़ भी दी नहीं है? बनवाई, अच्छा। कुछ भी नहीं बनवाई। किससे बात हुई थी टाउन में आप लोगों की? हमारे यहाँ पे एक है चेयरमैन जुएब है। हाँ। सही है ना, उससे हमारी बात हुई थी, जमात इस्लामी का हाँ। जुएब है, उससे हमारी बात हुई हुई है। तो ये है, उसी ने ये कचरा वगैरह ये साफ़ करवा देता है वो अगर बेचारा। कचरा साफ करवाने के बाद ये हालत है तो कचरा जब नहीं उठता तब क्या हालत होती है? वालेकुम अस्सलाम, ज़रा इधर आ जाएं। हाँ। असल में बात ये, जब तक हम लोग खुद सही नहीं होंगे ना, कोई निज़ाम सही नहीं होगा। बहिस कौम और बहिस हुक्मरान, अच्छा। ठीक है। दूसरी बात, ये जितने भी मामला जो ख़राब हुए हुए ना, ये किसी पार्टी ने किसी ने नहीं करे, हमने खुद कर रहे हैं। हम खाली बिल में किसी पे तनकीद कर रहे आवाम ने किया है। हैं, ये हम खुद कर रहे हैं। ये कचरा क्या वो ये बाहर से आके लोग डाल रहे हैं, सही है। हमारे लोग ही डाल रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी बात ये है, आप किसी भी पार्टी को डालो, सारी पार्टियाँ नायल हैं, बेकार हैं। कोई सी भी आप पार्टी, सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क करा हमारे कराची का पीपल्स पार्टी ने। अच्छा। जी, आप ये लाइव चलाइएगा, हाँ। मैं बोलूँगा इस बात को। अच्छा, मैं इसी पॉइंट पर आता हूँ। आप थोड़ा सा पहलू दूसरा हो जाएगा, मैं इस पॉइंट पर आता हूँ। आपने कहा ये आवाम की गलती है। ठीक है। मेरा सवाल ये है कि आपके इलाके में डस्टबिन रखे हुए हैं, बड़े वाले कंटेनर रखे हुए हैं? डस्टबिन रखे हैं, वो पोल्ट्री ले जाते हैं। अच्छा। उनका इलाज कौन करेगा? हाँ। इलाका वाले करेंगे या गवर्नमेंट देखेगी इस मामले आवाम तो ये कहते हैं हम बहालत मजबूरी यहाँ फेंक रहे हैं क्योंकि क्योंकि जगह खत्म कर दी लोगों के लिए। तो फिर उनकी कचरे की। गलती कैसे हुई? लेकिन मसला कहने का ये है, बाहर जो और भी तो कूड़े खान है ना, हाँ। ये तो पार्क है, आप इसको तो नहीं गंदा करो यार। हाँ, ये बात भी इसमें सही है। हमारे ही बच्चे, हमारे जरासीम सारे हमारे घरों में जा रहे हैं। हाँ। हालांकि मैं यहाँ का रिहायशी नहीं हूँ, मेरा थोड़ा सा आगे घर है, हाँ। लेकिन हमारा पूरा निज़ाम करप्ट है, ऊपर से लेके नीचे तक। कभी इस वैसे- हवाले से कोई कोशिश करने की आप लोगों ने कोशिश की कि कभी टाउन चले जाएं, किसी यूसी मेरी चेयरमैन बात को सुनिए, बोले? मैं आपको ही बता रहा हूँ, हमने लेटर भी लिखे। हाँ। यूसी चेयरमैन हफीज़ भाई हैं, हाँ। ठीक है, और हमारा काउंसलर जुएब है। जो बात है उससे जितना होता है वो काम कराता है। ठीक है। देखो उसके लेटर किसको लिखा? लेटर ये टाउन चेयरमैन को। नईम शेख को। जी। ठीक है। बेकार औरंगी टाउन है ना जी, ये? जी जी। हाँ। तो अब मसला क्या नहीं है, जुएब को हम कुछ काम बोलते हैं, वो कोशिश करके हाँ। करा देता है। देर सवेर होती है। असल में मसला पता क्या होता है, जब हम किसी चीज़ की वो करते हैं कि हमें ये चीज़ अवेलेबल करो, मिसाल ये कचरे की गाड़ियाँ हैं सोलर बेस वालों की, या अपना जैसे ये सेवरेज का निज़ाम है, इसके लिए अगर बोलते हैं ना, तो जब हमारे यहाँ के जो काउंसलर और नाजिम वो जाते हैं ना, तो उससे पहले काबिज हुए होते हैं पीपल्स पार्टी वाले। अच्छा। वो काम ही नहीं करने देते। जहाँ उनकी अक्सरियत है ना, वो अपने इलाके चमका रहे हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो ना बहस ये चल रही है कि यार हम पीपल्स पार्टी, हम ये जमात MKM का है, इस्लामी, ये ये MKM, जमात का है, हाँ। ये मामला है और हमारे इस चक्कर में काम नहीं हो रहा है। ये आप सामने बिल्डिंग नजर आ रही है, बिल्कुल आ रही है। इससे अगली तरफ जाओगे ना आप, हाँ। तो पेवर भी लगा हुआ कई अक्सर गलियों में। हाँ। उससे आगे जाओगे सारे काम हुए में, ठीक है। तकरीबन हुए में। तो वो क्या कोरंगी में नहीं है क्या इलाका? वो डिफेंस का इलाका है ना वो अच्छा। वो इससे बाद का इलाका है, लेकिन वो डिफेंस क्योंकि वहाँ पार्टी बैठी हुई, अच्छा। वो कराते हैं वहाँ पे काम। उनके यहाँ क्यों मनपसंद नहीं लोग कराते? बैठे हुए हैं वहाँ पर। यहाँ क्यों नहीं कराते? राबिया पार्क है ये, कोरंगी नंबर 5.5 का, और डी और ई एरिया के दरमियान ये पार्क बना हुआ है। इस वक्त यहाँ पर बड़ी तादाद में अहले इलाका भी हैं, और आप यकीन करें कि मेरा ख्याल से 2-3 गलियों 4 गलियों के बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। कराची में अब ऐसे बहुत कम ग्राउंड या पार्क रह गए हैं जहाँ पर बच्चे खेल सकें। लोगों के पास, बच्चों के पास खेलने की जगह नहीं है। मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि जहाँ उन्होंने खेलना है, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करनी है, वहाँ की हाइजीन का हाल ये है। एक छोटे सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और ज़रा देखते हैं कि जो स्कूल है सरकारी इस पार्क के थोड़ा सा ही आगे, उसकी
नाजरीन, पार्क से बिल्कुल मुत्तसिल एक गवर्नमेंट स्कूल है और बड़ा गवर्नमेंट स्कूल है। मैंने ब्रेक से पहले आपको कहा था मैं इसकी हालत ज़ार दिखाता हूँ, क्योंकि जो अहले इलाका हैं वो ये कहते हैं कि जनाब जितना कचरा आपको पार्क में नज़र आएगा उतना ही स्कूल में नज़र आएगा। बिलफर्ज अगर स्कूल के अंदर ना भी हो तो ये जो बच्चे इस दरवाजे से अंदर जाते हैं उन्होंने इस कचरे पे से गुजर कर जाना है ना, ये सूरत हाल है। दरवाज़ा बंद करके यहाँ के जो चौकीदार हैं वो अभी चले गए। मनासिर मैं आपको कोशिश करता हूँ कि इसके अंदर के यहाँ से थोड़े बहुत दिखा सकूँ, मगर सवाल ये है कि जो बच्चे जिन्होंने इस स्कूल में जाके ये पढ़ना है कि सफाई निस्फ ईमान है, तो अमली नमूना उसका क्या देख रहे हैं, ये हमारे माशरे के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा, मैं जब राबिया पार्क में आया तो वहाँ पर बच्चों से बात की, अहले इलाका से बात की, तो हर शख्स पार्क के साथ साथ मस्जिद के हवाले से भी बात कर रहा था और ये कह रहा था कि जनाब जो इस वक्त सूरत हाल पार्क की है, इसके असरात मस्जिद पर और यहाँ जो मस्जिद के साथ मदरसा है जिसमें बच्चे बच्चियाँ पढ़ते हैं उस पर भी बड़े ख़राब पड़ रहे हैं। और जब हम यहाँ आए तो ऐन मस्जिद के सामने ये रोड के ऊपर कचरा कुंडी बनी हुई है। हैरान कुन बात है, मेरे साथ इस वक्त मस्जिद के नमाजी, मस्जिद के खुद्दाम, यहाँ पर अहले इलाका मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बड़े साहब, सवाल मेरा ये है कि ये बाकायदा कचरा कुंडी बनी हुई है और ये सामने मस्जिद का मेंबर है, ये जो दीवार है, तो आपके नमाजियों ने कभी कोई कोशिश की, कहीं किसी को लिखा, कोई कंप्लेन की? हाँ, ऐसा हुआ है, दरखास्तें दी हैं, यूसी में दरखास्तें दी हैं। अच्छा, लेकिन वो सफाई करके चले गए एक दफ़ा? हाँ, एक दफ़ा, दो दफ़ा हाँ, सफाई, ये दरखास्तें तो कई दी हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन वो सफाई करके चले जाते हैं। अब वो मसला ये है कि यहाँ एक चौकीदार बिठाया जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं होगी क्योंकि आवाम फिर भी नहीं मानती। कचरा बच्चा आएगा वो फेंक के चला जाता है, चलती मोटरसाइकिल से फेंक के चले जाएंगे। ऐसा है। हाँ। यूँ गाड़ी चल रही है, यूँ फेंका और चल दिए, ऐसा हो रहा है। इसकी बू तो अंदर तक आती है, मस्जिद के अंदर आती है, बिल्कुल वो सामने है। बिल्कुल। और फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जैसे वो सफाई वाले जमादार हैं, वो कचरा भी जला देते हैं, सारा धुआं यूं, वो सारा धुआं, बदबू सारी वो मस्जिद के अंदर जाती है। और कितना अरसा हो गया इस सब सूरत हाल को? ये तो काफी साल हो गए, ये रूटीन बन गई है अब। हाँ, ये 20 साल से ये सिलसिला चल रहा है। अच्छा, ये जो अभी गुज़िश्ता बल्दियाती इंतखाब हुए थे जिसमें हमारे चेयरमैन साहब सारे मुंतखब हुए, उनके आने के बाद कुछ बेहतरी आई या वैसे ही ये मामला? वैसे ही मामला चल रहा है, आपके सामने, आप देख लो ना, खुद देखो, ऐसी बदबू आती है, नमाजियों को हीक आती है अंदर जब ये कचरा उठता है तो। बाद में आग लगा दे तो धुआं जा रहा है उसका, बड़ी मुश्किल में है नमाजी हम लोग। बड़ा मेहरबानी नाजिम साहब को अपील करता हूँ कि इसके ऊपर कोई नजरसानी करें। तो आपके काउंसलर वगैरह भी तो इसी मस्जिद में नमाज पढ़ते होंगे, यूसी चेयरमैन, काउंसलर? अल्हम्दुलिल्लाह, नाजिम साहब भी आते हैं, अक्सर आते हैं, कई वादे करें बस। टाउन चेयरमैन आए कभी यहाँ पर विजिट करने के लिए? नईम शेख? नहीं, नईम शेख नहीं है। नहीं, वो तो टाउन, पूरे टाउन चेयरमैन है, ये तो लांडी टाउन आ जाएगा। नहीं, वो कहाँ नहीं, कोई भी जमील साहब आए कभी लांडी टाउन वाले? साल में तो कभी नहीं आया, हमने तो कभी नहीं देखा। और जो यहाँ का एमएनए है ना, हाँ। वो भी उस तरफ का है, उससे मुराद के वो जो उसका मसलक है ना, मसलक से मुराद जो उस कम्युनिटी का है, मेरे बिरादरी का, तो वो वहीं काम कराता है। ये भी तो मस्जिद है, वो वहाँ जो मस्जिद अक्सा मस्जिद, वहाँ भी उन्होंने वो अपना पेपर लगा दिए गए हैं, उस गली में पेपर लगाए जो उनकी, मतलब जहाँ वोटर सपोर्टर है, जी सपोर्टर, वो उनको सपोर्ट करते हैं। हाँ। पानी के लाने तो वो उसी तरफ आई, तो यहाँ इंसान नहीं रहते। मैंने उससे बोला कौन सर से, वो भी वही उन्हीं में से। हाँ। भाई क्यों नहीं आ रही यहाँ की लाइन? सिर्फ बोला तो पानी आ रहा, तो जब नई लाइन उन्होंने डाली तो हमें भी दे पानी की लाइन, नहीं हमें नहीं दी आ रही। ना पानी और ना ही कचरा उठाने का कोई काम। भाई हमने इनसे ये भी कहा था कि मैं केएमसी में होता हूँ, आप ये फुटपाथ बनवा दें, मैं पौधे लगा देता हूँ अंदर। अच्छा, आप खुद बल्दियाती महकमे में काम करते हैं? मैंने बोला फुटपाथ बनवा दें, मैं पौधे में लगा देता हूँ। ठीक है, यही कह सकता हूँ मैं तो अपने बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो बन सकता है यहाँ पर। पहले फुटपाथ थी यहाँ पर, हाँ। खत्म हो गई। वैसे भी ये फुटपाथ की ही जगह है जी, ये रोड नहीं है। ये रमजानों में डली है, ये मिट्टी मरवा, लेकिन अभी तो रोड नहीं डल रहा। ये डालेंगे अंधेरे में ताकि वो पानी में बह जाए, बारिश होगी। ये आपको तो पता है ना, पहले भी अंधेरे में डाल के जाते हैं रोड। ये अच्छा, आपके सामने रमजान में डला हुआ है मलबा, तो रोड नहीं बन सॉलिड वेस्ट वाली जो गाड़ियाँ होती हैं, वो जो कचरा उठाने वाली गाड़ियाँ आती हैं, वो हफ्ते में आती है, लेकिन यही बात है ना कि इलाके वाले भी कुछ ऐसे ही हैं, जैसे कि भाई उनको खुद को शऊर नहीं है, मस्जिद है, कोई ख्याल नहीं है कि मस्जिद का गुंबद लगा हुआ है यहाँ पर, मैं बस कचरा फेंक के जा रहे हैं, बस फेंकते हुए जा पर रहे हैं। इलाके वालों की तरफ से मैं वकालत कर दूं ज़रा सी, उनका जवाब ये है, वो कहते हैं कि यहाँ कहाँ रखे हुए कचरे के डब्बे,
जो हम उसके अंदर कचरा फेंकें। सही बात है, बिल्कुल वो बात बिल्कुल ठीक रोड पे जाए 5:30 पे, रोड पे उन्होंने रख दिया। आप बाइक चला रहे हैं, अंधेरे में अगर छोड़ देंगे आप उससे टकरा जाओगे। उसका रखने का जवाब क्या है? रोड के ऊपर रखने का जवाब तो भाई नहीं है। यहाँ होना चाहिए, यहाँ इस तो जगह है। पर रखा होना चाहिए। आप रोड पे देखना, उन्होंने रोड पर रख दिया कि कोई बेचारा अगर कोई क्रॉस भी मारेगा ना तो वो उस पर टकराएगा। और ऐसा अरे हुआ फिर है। भी रख तो दिए, यहाँ तो रखे ही नहीं है। तो नहीं है, लेकिन वो भी गलत है। लोगों के किसी का सर भी फट रहा असल में यहाँ रखे भी थे मगर वो उठा लिए गए दोबारा ना। अच्छा, दिखाने के लिए रखे है। थे। आगे रख दिए, आगे रख दिए। तस्वीर तो बनानी है ना उनको। अब तो हाँ, व्हाट्सएप पे चल रहा है रखे पूरा थे। पाकिस्तान, और आपको तो पता है मीडिया अच्छा, सारा काम व्हाट्सएप पे चल रहा है, तो खुद उसमें प्रैक्टिकली कोई काम नहीं हो रहा है। बन रही है करते हैं ना बस। वो। अच्छा। तो उन्होंने दिखा दिया ना आपको कि जी हमने सब कुछ रखा आपको। कौन है वैसे इसका कसूरवार? यूसी चेयरमैन है या टाउन चेयरमैन है? सभी हैं जो महकमे में जो सभी हैं, जो देख रहा है, टाउन देख रहा है या एमएनए देख रहे हैं, एमपीएस देख रहे हैं, सब उन्हीं के अंडर में आते हैं ना भाई। वोट के लिए तो सब आते हैं। कौन है? कामन आदमी को तो पता ही नहीं है कि मुनाफकत दो पार्टियों के दरमियान हो रही ये है। बड़ी जबरदस्त बात की है। हाँ, अब आम आदमी को ये नहीं पता किस काम के लिए किसका दरवाजा बजाना है। सॉल्व वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड पीपल्स पार्टी के माते थे, बिल्कुल सही उसकी कह रहे हैं। जिम्मेदारी में शामिल है। यूसी चेयरमैन जो है ना, बिल्कुल यूसी सही कह रहे चेयरमैन हैं। जमात इस्लामी का है, उसके पास कोई इख्तियार नहीं है। ये कचरे का ढेर बना दिया गया। हाँ, वो सूबाई महकमा है। सुनो, मैं मेरे अल्फाज जो मैं बोल रहा हूँ ना उससे आपको हकीकत आया हो जाएगी। सौदा है बेज़मीरों का, हर काम तिजारत है, चुप रहूं तो कयामत है, लब खोलूं तो बगावत है। मैं पूरा साल प्रोग्राम करता हूँ और आप यकीन कीजिए कि लोगों के ये जो जज्बात है ना, ये बेजा नहीं है। इसके पीछे एक तारीख है और लोग अब इस नहज पर आ चुके हैं कि वो ये बात कहते हैं, अक्सर हमें कहते हैं कि जनाब आपके वीडियो बनाने से, आपके बात करने से मसाइल हल नहीं होंगे। काम ये भी जानते हैं हमारा नहीं है ये कचरा उठाना, हमारा काम है सिर्फ इसको हाईलाइट करना। मगर जिनका काम है उनके कान पे जूं क्यों नहीं रेंग रही है? उसकी वजह कराची शहर के अंदर जो मल्टीपल विंडोज़ है ना, एक बहुत बड़ी बुनियादी वजह यह है कि बल्दियाती इख्तियारात बल्दियाती नुमाइंदों के पास नहीं है। अब कचरा उठाना बेसिकली दुनिया भर में एक बल्दियाती मसला है, बल्दियाती काम है। म्यूनसिपल कमेटीज़ वहाँ पर कचरा उठाती हैं, मगर इस शहर की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर अगर आपने कचरा उठवाना है अपने इलाके से तो आपको सूबाई सतह पर राब्ता करना पड़ेगा। यानी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो इदारा है वो सिंध गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो सिंध गवर्नमेंट के लिए फिर आपने कोई वज़ीर साहब से, किसी मुशीर साहब से राब्ता करना पड़ेगा एक कचरे की थैली उठाने के लिए। तो अगर बल्दियाती जो इख्तियारात हैं वो ग्राउंड लेवल तक लोगों को वाक़ईतन मिलें, यूसी चेयरमैन और जो काउंसलर होता है उस तक ये इख्तियारात पहुँचें, तो शायद इन मसाइल का हल ऑन द स्पॉट हो सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं मज़ीद। वेलकम बैक नाजरीन। जिधर जाइए, जिधर का रुख कीजिए, एक ही जैसी कहानी, एक ही जैसे मनाजिर आपको नज़र आते हैं। ये लांडी कोरंगी का संगम है बेसिकली, जहाँ मैं खड़ा हूँ। ये तो लांडी टाउन लगता है मगर इलाका कोरंगी का है। हमने आपको शुरू में एक पार्क दिखाया, ग्राउंड दिखाया, उसके बाद एक मस्जिद दिखाई, दोनों की सूरत हाल आपके सामने रखी। जो अहले इलाका का गम गुस्सा था वो भी आपने मुलाहिज़ा किया। मगर इस वक्त हम आ गए हैं दर्स गाह में, यानी कि एक स्कूल की बिल्डिंग में, और ये सरकारी स्कूल है, बड़ा स्कूल है। इस इलाके के ना जाने कितने लोग यहाँ से पढ़े हैं, मगर इस वक्त इस स्कूल की जो सूरत हाल है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। हर तरफ गंदगी, मिट्टी का ढेर, कचरा, बारिशों में सीवरेज का पानी जमा हो जाना, ये अब आम बात हो चुकी है। और अहले इलाका बताते हैं कि 2 साल इसी कंडीशन की वजह से इस स्कूल में पढ़ाई नहीं हो सकी, यानी कि स्कूल को ताला लग गया था। क्या सूरत हाल है, इलाके वालों की ज़बानी भी है, आपको सुनाते हैं और ज़रा स्कूल की हालत ज़ार भी दिखाता हूँ। आप क्या कह रही थी पहले? तोकीर ग्राउंड है। ओके। इस तोकीर ग्राउंड के अंदर इस एंट्रेंस में भी और उधर उन दोनों के एंट्रेंस के अंदर कोई किसी किस्म की, ये जो यहाँ के लोग हैं ना रिहायशी, नहीं सुनते। बहुत कंप्लेंट्स की हमने जगह जगह, यहाँ तक कि वहाँ से भी यूसी से भी आते हैं, मना करके जाते हैं। कई दफ़ा तो पता है ये तक हुआ है कि यहाँ का कचरा उठा के 1-2 दरवाज़ों पे यूसी वाले डाल के गए कि आप लोग ये कचरा जब आपके दरवाजे पे यहाँ अच्छा लग रहा है आपको, नहीं ना, आप यहाँ क्यों डालते हैं, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। मतलब कोई वो नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। तो ये जो ग्राउंड है यहाँ पर, ये प्लेइंग एरिया था जी, ऐसी प्लेन है शुरू से। नहीं, यहाँ पर बच्चे खेलते थे, ये वो जगह ग्राउंड है बच्चों के स्कूल के खेलने का? ये सिर्फ और सिर्फ ये स्कूल का तोकीर ग्राउंड कहलाता है। ये शुरू से तोकीर शहीद ग्राउंड के नाम से ये ग्राउंड तैयार हुआ है।
लेकिन ये क्योंकि घास वगैरह नहीं थी, मतलब ये बस इसी तरह का मगर प्लेन इतना ग्राउंड था। इतना कचरा तो नहीं होगा ना, इतनी गंदगी तो नहीं होगी। ये जब से यहाँ की बाउंड्री वाल ये सामने देख रहे हैं आप, हाँ। ये टूटी हुई है और ये बैक वाली, हाँ। ये दोनों खत्म हुई ना, जब से यहाँ लोगों ने आर जार जो बनी है हाँ। तो कचरा जमा करना शुरू कर दिया, हम मानते नहीं है। यहाँ तो तक क्लासों के में भी जो बदबू आती होगी यहाँ तक के जो यहाँ की प्रिंसिपल्स हैं दोनों, हाँ। तो अदिला मैडम थे ऊपर और नीचे जो है समीना मैडम है, दोनों जो हैं कितनी मर्तबा कंप्लेन कर चुकी हैं। पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स मीटिंग तक पीटी है कि ये कितनी मर्तबा कि आप लोग आए और देखिए आपके ही बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं, आप लोग इतना कचरा नहीं फेंके, कोई सुनता ही नहीं है। कोई नहीं सुनता। और क्या ये करिए? आते हैं इंतजामिया वाले, टाउन वाले, ये जी लोग जी आते आते हैं। हैं, सफाई करके जाते हैं, यहाँ की भी करते हैं, यहाँ की भी करते हैं, दोनों तरफ की सफाइयाँ करते हैं। हाँ। लेकिन क्या है कि वो अच्छा, उनसे सफाई जब वो करने आते हैं तो उनसे एक दरख्वास्त और भी करनी है कि भाई आप बार बार सफाई करने आते हैं तो आप कचरे के डब्बे भी तो बड़े वाले यहाँ रख के जाए ना। रखे कहाँ है वो? रखे मैं बताती हूँ। हाँ ये जगह आप देखें ना सामने, जी। जहाँ पे ये मलबा डला हुआ जी। है, इस जगह पे बड़े बड़े दो इतने बड़े बड़े डब्बे रखे थे इन्होंने, हाँ यूसी वाले रखवा के गए थे बाकायदा। हाँ। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ से चोरी हो गए। वो इतना बड़ा डब्बा चोरी नहीं हो चोरी सकता। हो गए जी, अच्छा जी चोरी हुए यहाँ से। वो बड़े वाले ग्रीन डब्बे जो होते हैं। जी हाँ, चोरी हुआ, एक चोरी हो गया, फिर दूसरा रखा रहा, फिर उसका नहीं इल्म कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, या तो यूसी वाले शायद ले गए या क्या हुआ, आई डोंट नो। हाँ। लेकिन यहाँ से जो है एक डब्बा तो चोरी हो गया। चलें यहाँ जनाब तो अली, ये हाल है। यहाँ आप किस से बात करें, ये बड़ा मुश्किल मरहला है। ये आप इंतज़ामिया की बात करें या अहले इलाका की बात करें, सोसाइटी इन सब लोगों से मिलके बनती है। ये स्कूल है और इलाके का बड़ा सरकारी स्कूल है, अभी भी बच्चे इसमें पढ़ते हैं और यहाँ इस रास्ते से उन्हें आना पड़ता है। बहरहाल जो इस वक्त सूरत हाल है वो आपको दिखा रहे हैं। कचरा आप फेंकते हैं यहाँ पर? आपसे मुराद इलाके वाले? कोई ना इलाके वाला फेंकता है ना कोई फेंकता है, यहाँ की इंतजामिया ही काम नहीं करती यार। अच्छा। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये पोड्रियों की जगह बनाई हुई हैं, चर्ची मवालियों की जगह। आप ये दिखाएं जरा, इसको कवर करें, आपकी मेहरबानी ये होगी। इसी बिल्डिंग के अंदर? बिल्डिंग में आप देखें, लोग गाड़ियाँ भी खोल रहे हैं, चोरियाँ भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कोई वाली वारिस ही नहीं है यहाँ का यार। जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, क्या उनके जहन पर पढ़ने असर क्या पड़ा? आएंगे बच्चे, ताले लगे हुए होते हैं, कौन कैसे आएगा, कौन अपने बच्चों को भेजेगा। जो आते भी हैं बेचारे वो गरीब हैं, गरीबों का है कौन यहाँ पे। इन बच्चों का हाल देखो, ये रही आए हुए यार। ये पढ़ने आएंगे इन स्कूलों में, टीचर ही नहीं होते आधे, और जो होते भी हैं तो वो भी बेचारे चाय पानी पी के चले जाते हैं। मतलब सुनने वाला कोई है वाला नहीं। कोई है ही नहीं, नीचे से लेके ऊपर तक सब करप्शन कर रहे हैं। टाउन माशाल्लाह वालों से। को कभी आपने कहा? मैं यूसी पे गया हूँ, यूसी वाले बोलते हैं टाउन के पास जाओ, आप टाउन वालों के पास जाओ तो वो बोलते हैं आगे से फंड नहीं आ रहा। हाँ। समझ रहे हो, टैक्स हमसे बराबर जा रहा है। हाँ। तनख्वाहें उनकी महीने से पहले आ जाती हैं, वो 29 तारीख को अपनी तनख्वाह निकाल लेते हैं। अच्छा। उनको ये पता है कि 30 नहीं होने देनी। हाँ, अच्छा। बस मसला ये है भाई, इस पे थोड़ा सा। ये भी स्कूल की बिल्डिंग है ना, ये वाली? ये पुरानी बिल्डिंग थी, अब चाहिए नई बिल्डिंग है। बहरहाल ये तो अब ये जो बात कह रहे हैं ना कि जो मंशियात के आदी अफराद हैं, इन्होंने स्कूलों को तो अपनी आमाजगाह बना ली है। हमने शहर में ऐसे आपको कई स्कूल्स दिखाएं कि जहाँ पर एक जगह उन्होंने बना लेते हैं, वहाँ बैठकर वो नशा करते हैं और फिर ये जो स्कूल आने वाले बच्चे हैं, ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं कि उनकी जहन पे क्या असर पड़ता होगा। मैं इलाके की तरफ चलता हूँ और मज़ीद बात करता हूँ। अच्छा जनाब, इसी 5.5 नंबर कोरंगी में पहले मैंने आपको राबिया ग्राउंड दिखाया, राबिया पार्क, और अब हम तौकीर ग्राउंड आ गए। एक गली के फासले पे ये दोनों ग्राउंड्स बने हुए हैं। हालत दोनों की ऐसी है। राबिया पार्क के पास है, इलाका ने वहाँ की सूरत हाल बताई। इस वक्त मेरे साथ जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, एन इस ग्राउंड के सामने उनकी रिहाइश है और एक अरसा दराज से यहाँ पर मुकीम है। मेरा सवाल ये है सर कि ये इतना सारा कचरा इस ग्राउंड में आ कहाँ से जाता है? सर कचरा यहाँ से आता है। पहले तो इन्होंने गाड़ियाँ लगाई, तो कभी 8 बजे वो दरवाज़ा बजा रहे हैं, कभी 9 बजे। उनका तो एक टाइम होता है ना कचरा उठाने वाले का। तो ठीक है। उसके बाद अब ये जितने भी मेले वाले हैं, उनके घर में कचरा तो जमा होता है सर। बिल्कुल होता है। ना कोई कूड़ीदान बनाया, ना कुछ बनाया। अब कोई इधर फेंक रहा है, कोई इधर फेंक रहा है, कोई किसी को मना नहीं कर सकता। हाँ। और गाड़ी जो है ना कचरा उठाने वाली 2-2 महीने हो जाती है, नहीं आती है। सॉलिड वेस्ट की गाड़ी 2-2 महीने में नहीं आती है? जैसे होता है ना सेवर से उठाना, उसको डंपर में जमा करना, 2-2 महीने नहीं आती। हम थक जाते हैं बोल बोल के कि भाई यार अब तो बहुत ढेर लग गया। हाँ आएंगे बस। तो इलाके के जो काउंसलर हैं, यूसी चेयरमैन हैं, काउंसलर हैं, बताया तो है आपको। तारिक भाई हैं, नईम भाई हैं, जो यूसी में बैठते हैं। जाके थक जाते हैं, भंगियाँ होते हैं उनके पास, सारी होती है, लेकिन वो प्राइवेट भंगियों को इस्तेमाल करवा रहे हैं कि जो 2000 देगा उसका गटर खुल जाएगा। और हम अच्छा। हाँ, गलियों में गटर बने हैं ना, वो भर भी जाते हैं। अब वो हमारा काम तो यूसी के पास जाना है ना, तो आवाम से ही मांगेंगे कि 2000 दे वो दो, मांगेंगे भंगी लोग। अच्छा।
ये नहीं मांगने दफ्तर में। अब हो सकता है थोड़ा चाय वाय उनको पिला देते होंगे ये लोग। एक बात है, हाँ हम तो बात करते हैं क्लियर। हाँ। ये यहाँ की हालत कब से हुई है? ये कम स्कूल से- है सामने, इतना ये बड़ा गवर्नमेंट का सरकारी। स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल है, गवर्नमेंट का स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल है। इस पर कई करोड़ रुपए लगाए गवर्नमेंट ने। अंदर जाओगे तो संगे मरमर लगा हुआ है, ये मोटा मोटा, हमने खुद देखा है। लेकिन क्या करें, स्कूल की मैडम की नहीं चल रही, वो बेचारी थक गई। इनको नाजिम को यूट्यूब पे जा जाके बोला, कोई सुनाई ही नहीं करता। ये ग्राउंड आपने सही हालत में देखा पहले कभी? आप लेना। ऐसा देखा है, हाँ। तुम ये क्रिकेट होती थी, हम खुद खेलते थे, अच्छा। शादियाँ होती थी, सब कुछ होता था इधर। अच्छा, तो ये कितनी पुरानी बात है? ये 15 साल पुरानी। 15 साल पुरानी बात है। ये 15 साल के बाद क्या हो गया फिर ऐसा? ये देख लो ना, ये जब से स्कूल बना है, हाँ। नया बना, बड़ा वीआईपी है, हाँ। ना इसमें गैस है, ना पानी है, हाँ। ना बिजली है। बच्चे आ रहे हैं? बच्चे आ रहे हैं। अच्छा बच्चे आते हैं वहाँ से घूमते। अच्छा, आने की जगह भी नहीं बचती उनकी? नहीं। ठीक है। ये अभी जो हालिया बारिशों हुई थी, इस बारिशों में ये स्कूल चल रहा था, क्लासे व्लासे हो रही थी? इससे या? पहले जो बारिश हुई थी गर्मियों की, लास्ट ईयर हाँ। 2025 में तकरीबन 1 साल स्कूल बन रहा है। बंद जगह नहीं है बच्चों की, कोई टीचर नहीं जा सकता इतना पानी में। अगर आप 3-4 फीट पानी में आप नहीं जाएंगे, जा सकते, 3.5-4 फीट में बच्चे कैसे जाएंगे? हाँ। बड़ी मुश्किल से 4 महीने पहले इन्होंने एक गटर डाले हैं, फिर ये खुलवाए हैं, फिर जाके कोई हालत तकरीबन 4-5 महीने से हालत सही हुई है। 4 महीने हो ये गए सही हालत में ये ऐसा नजर आ रहा है। सही हालत में, वरना ये बुरी हालत में तो ना जाने फिर कैसा ही नजर आता। हाँ। यहाँ पे कोई मतलब इंसान तो नहीं जा सकता सिवाय कुत्तों के। कुत्ते जाते थे और स्कूल में उनकी पढ़ने भरमार के है। लिए। अभी भी मैं देख रहा हूँ भरमार है। बहुत है, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी आप थोड़ी देर बाद देखिएगा, 1-1.5 घंटे के बाद शाम के टाइम इधर कितने होंगे कुत्ते। अच्छा, इसकी बाउंड्री वॉल एक यहाँ से आ रही है, जी। ये बाउंड्री वॉल किसने तोड़ दी है? इलाका में से किसी ने तोड़ दी है? ये बनाई नहीं है, पहले ये बनी हुई थी। ये भी तकरीबन 20 साल पहले कोई लाजमी बात है, खस्ता हालत में हो गई है, टूट गई है, कोई रिपेयरिंग नहीं कि किसी वजह बंदा रिपेयरिंग में थोड़ा सा टूट रहा है। दरवाजा लगा हुआ था, बाकायदा गेट था, कौन लेके गया मालूम नहीं। कचरे के डब्बे कहाँ गए? वो जो ग्रीन वाले कचरे के डब्बे होते थे, वो यहाँ पर रखे थे? हाँ, रखे। अच्छा, कहाँ रखा था? इस साइड को रखा हुआ था, मगर उसके अलावा भी लोग बाग बाहर फेंक रहे थे। अच्छा सर, आपने कचरे के डब्बे में यहाँ डाला था कचरा या फिर यहीं ग्राउंड में ही फेंक जाते हैं? अब तो ग्राउंड में फेंकते हैं, पहले डाल दिया करते थे। अच्छा, बड़ी सच्चाई से काम लिया आपने। जब डब्बा था तो सर ग्राउंड में क्यों फेंकते हैं? ये तो गलत है तो गलत, लेकिन अब क्या करें, इसके अलावा कोई हल ही नहीं है। गाड़ी वाला जो है वो आता है, कभी कभी आता है, मतलब कभी कभी छुट्टी भी कर जाता है। फिर मतलब ये कि यहाँ फेंकना पड़ जाता है, मजबूरन। अब क्या करें? ये तो अगर एक एक थैली भी सबने फेंक दी तो ढेर लग जाएगा यहाँ पर। लग तो गया ढेर, ये लगा हुआ तो है। अच्छा, तो वो प्राइवेट बंदे जो आते हैं कचरा उठाने वाले, जिनको 250-300 रुपये महीना देते हैं, वो लगाया आपने? नहीं नहीं, वो है, आता है, लेकिन ये है कि वो कभी कभी छुट्टी कर जाता है तो फिर यहाँ फेंकना पड़ता है। फिर यहाँ फेंकना पड़ जाता है। और फिर इसी गंदगी की वजह से मैं आपको बड़े वसूख से साथ कह रहा हूँ कि इसके अतराफ़ में जो लोग रह रहे हैं ना, उनको सेहत के मसाइल भी हो रहे होंगे, क्योंकि यहाँ की गंदगी से जो मक्खी मच्छर उठ रहा है इस वक्त। अल अमान अल हफीज़। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कमेटी का दफ्तर है? नहीं, दफ्तर नहीं है, तो वैसे ही बना हुआ है, ऐसी मार्केट है। अच्छा, मतलब यहाँ कोई सफाई सुथराई का कोई इंतजाम है ही नहीं। अब आप भी खड़े हो, आपको किस तरीके से बदबू महसूस खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है यहाँ, खड़ा भी नहीं आ रहा है, गोबर वोबर पड़ा हुआ है ये सब। और अभी बड़ी ईद में सारी खाले वाले यहीं आएंगी, सब ऐसा ही है? ऐसा ही है। तो ये कहाँ हैं आपके बल्दियाती नुमाइंदे, कहाँ हैं चेयरमैन साहब वगैरह? पता ही नहीं है इस टाइम कहाँ है। जब बोर्डिंग का टाइम होता है तो समझ लो लोग सब नजर भी आते हैं, वैसे कोई है ही नहीं यहाँ पे, कोई इंतजामिया नहीं है। कौन सी मार्केट कहलाती है? जी की मार्केट। जी की मार्केट और कोरंगी 5.5 नंबर। ये इस मार्केट का ये हाल किसने किया है? लोगों ने खुद किया है ना? नहीं, यहाँ के इंतजामिया ने करा है। मार्केट की? यहाँ की मार्केट का हाल इंतजामिया ने करा हुआ है। यहाँ जो काउंसलर हैं ये सब है, ये जमात वाले सब उन्होंने करा हुआ है। सब गटर लेने ऐसी पड़ी हुई है, पानी गटर रहा, कचरा उठाते नहीं है। कह रहा हमारा काम ही नहीं है, हमारा सैलरी नहीं मिलती, हम तो अपनी जेब से काम कर रहे हैं।
जमात वाले ये बोलते हैं। ये काउंसलर साहब के हाँ, अल्फाज काउंसलर, हैं। हाँ ये बोलते हैं चाहिए बना हुआ है, ये सब अपने स्कूल के पीछे चले ऑफिस बना हुआ है। अच्छा, कह रहे हम लोग को सैलरी नहीं मिलती, जैसे हम अपनी जेब से लगाते हैं, ये गटर का पानी कचरा डालने का हमें अपनी जेब से करना पड़ता है। और इसी मार्केट से फिर हमने सब्जियां भी खरीदनी है, यहीं से गोश्त खरीदना है। बीमार होने सबके यकीन तौर पर बीमार होंगे। रोजाना काम रहा, गोबर पड़ा ये पड़ा खा ले, अभी बड़ी अदारी है, ये उससे ज़्यादा बुरा हाल होगा आप देखना यहाँ। मैं 5.5 नंबर आया हूँ, ना स्कूल ना मस्जिद ना पार्क ना मार्केट, कोई जगह नहीं छोड़ी, हर जगह कचरा, हर जगह गंदगी। अब सर कचरे का क्या बोलना, कचरे का तो आपको पता पूरे कराची में, हाँ। पूरे कराची के अंदर कचरा घर बना हुआ है। हाँ। अब आते हैं साफ करते हैं चले जाते हैं। मार्केट है ना एक सेफ्टी जगह ये तो बनाई नहीं साफ हुआ हुआ लग ही नहीं रहा, मुझे तो लग रहा है ये सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। नहीं ये होता है, ये ऐसे उठा कर ले जाते हैं। ये होता मार्केट का है ना एक सेफ्टी जगह बनाई नहीं है। अब एक जगह अब हमारी आवाम भी परेशान है, हमारी आवाम भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। अब साफ करके लेके जाते हो, साफ करते हैं, वो आता थैली ऐसी फेंक के चले जाता है। अब हमारे को हमारी आवाम को करना चाहिए, कोऑपरेट आवाम, गवर्नमेंट तो कर रही है बेचारी, कुछ ना कुछ कर रही है, तो हमारे आवाम में हम खुद नहीं कर रहे। कचरे के डब्बे रखे हैं इलाके में? डब्बे रखे थे माशाल्लाह, हमारे आइस वाले भाई हैं, कोडरी भाई हैं, वो ले गए माशाल्लाह, काट काट के माशाल्लाह उन्होंने भेज दिया, उनकी दिहाड़ी नहीं बनती। अच्छा। गवर्नमेंट को चाहिए, उनका भी तो खर्चा वानी चलाए ना थोड़ा बहुत, हाँ। ये करके। अब वो चला नहीं रहे, वो बेचारे क्या करेंगे, डब्बे लेके जाएंगे। तो वो डब्बे ले गए हमारे भाई लोग। ये जो कचरा पड़ा हुआ है, ये तो इलाके की जो शॉपर होते हैं घरों के, उसके अलावा भी कचरा है ना? ये उसके अलावा मार्केट का है ना। रोड साफ करे थे ना जितने भी, ये रोड साफ करके सारी इन्होंने मट्टी वगैरह सब इधर वहाँ डाल दी। अब वो और मजीद गंदगी हो गई, उस गंदगी की वजह से जो है मच्छर भी पैदा हो रहे हैं, जरासीम पैदा हो आवाम रहे ज्यादा कसूरवार है या आपकी इंतजामिया, आपको क्या लगता हैं। है? दोनों ही कसूरवार हैं सर, दोनों ही। दोनों कसूरवार हैं। हाँ, आवाम तो पर अपनी सफाई में ये कहते हैं, वो कहते हैं भाई हमारे पास जब कचरे की गाड़ी नहीं आएगी, जब कचरे के डब्बे इलाके में नहीं होंगे तो फिर हम कहाँ फेंकेंगे? ऐसी बात है, यहीं फेंकेंगे। तो फिर तो वो कसूरवार नहीं हुए या हुए? लेकिन सर आवाम को भी तो चाहिए कि एक मखसूस जगह बनाई जाए, हाँ। ये नहीं कि हर जगह फेंक दिया, इधर हाँ। फेंक दिया, उधर फेंक दिया। यहाँ तो मस्जिद के बाहर कचरा कुंडी है, पार्क के अंदर कचरा कुंडी है, स्कूल के अंदर कचरा कुंडी है, हर जगह कचरा कुंडी बनाई गई है। ये लांडी टाउन है, कोरंगी टाउन, कोरंगी इलाका है, लांडी टाउन है ये आपका, टाउन लांडी लगता है। जी जी। तो कभी आपके टाउन चेयरमैन साहब आए यहाँ पर विजिट करने? कभी नहीं आया, अल्लाह के कभी करम भी नहीं है। आए? यूसी चेयरमैन को जानते हैं? जी माशाल्लाह कोई भी नहीं आया ना, आते नहीं आते हैं माशाल्लाह, जाते हैं जाते आते दिखते हैं माशाल्लाह से, ऐसी अच्छा। बात नहीं है। अल्लाह मियां जिंदगी दे उनको, चलते हुए दिखते जाए हमें। अच्छा। हाँ, पर आते नहीं, काम नहीं करते भाई, काम कोई नहीं करते। नहीं। चले जनाब अली, यहाँ ये कोरंगी का वो इलाका है जहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद में रिहाइश है, लाखों की आबादी है कोरंगी लांडी की। और सूरत हाल ये है कि मैं जितनी देर से यहाँ पर इस इलाके में घूम रहा हूँ, शायद ही कोई जगह ऐसी मिली हो जहाँ पर कचरा कुंडी ना हो। मैंने स्कूल के बाहर आपको कचरा कुंडी दिखाई, आपको ग्राउंड के अंदर कचरा कुंडी दिखाई, मस्जिद के बाहर कचरा कुंडी दिखाई, और अब इलाके की मार्केट भी नहीं बची है। जिन लोगों ने यहाँ से ये सब्ज़ी ख़रीद के लेके जानी है, वो इसी गंदगी में अब मजबूरन है, मार्केट है। तो जनाब फिर लोगों की जो सेहत का इस पर असरात मुरतब होते हैं, वो भी आपके सामने। मैं 10 मिनट यहाँ खड़ा हुआ और आप यकीन कीजिए कि यहाँ 2 मिनट भी रुकना बड़ा मुश्किल है। हम बार बार लोगों से सवाल ये कर रहे हैं कि आपके बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो कितना काम कर रहे हैं। तो लोगों की मुस्बत बात यह है कि वो उन पर तनकीद करने के साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि आवाम को भी इस वक्त अवेयरनेस की ज़रूरत है कि कहाँ कचरा फेंकना है और कहाँ नहीं। आज के प्रोग्राम का मकसद सिर्फ इंतज़ामिया पर तनकीद नहीं था, बल्कि मुआशरे की वो तस्वीर दिखाना मकसूद था जो इस वक्त हमारे इंतज़ामिया के लिए, हमारे अवाम के लिए एक बदनुमा दाग बन चुका है। ये सिर्फ कोरंगी 5.5 की कहानी नहीं है, ये कराची के बेशतर ऐसे इलाकों की कहानी है जहाँ पर इस वक्त लोग इंतहाई अजियत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सफाई सुथराई जो कि बुनियादी हक़ है एक मुआशरे का, एक रिहायशी इलाके का, लोग उससे मुकम्मल तौर पर महरूम हैं। हमने आपको कोरंगी 5.5 में सिर्फ गली मोहल्ले नहीं दिखाए, बल्कि वो जगहें दिखाई जिन्हें इलाके के अंदर एक ख़ास अहमियत होती है। मिसाल के तौर पर नंबर 1 हमने आपको इलाके की मसाजिद दिखाई, इलाके के पार्क्स और ग्राउंड दिखाए जहाँ पर लोग तफरीह के लिए आते हैं, मार्केट्स दिखाई जहाँ पर रोज़ाना बड़ी तादाद में लोग ख़रीदारी के लिए आते हैं, स्कूल्स दिखाए जहाँ पर इलाके के बच्चों ने तालीम हासिल करनी है। अलगरस पूरा इलाका इस वक्त कचरे का ढेर बना हुआ है। लोगों में शऊर वो सबसे बुनियादी चीज़ है कि हमने कचरा कहाँ फेंकना है, कहाँ नहीं फेंकना, ये हमें मालूम होना चाहिए। मगर उसके साथ साथ
जो हमारी इंतज़ामिया उसकी ज़िम्मेदारी ये है कि लोगों को वो फैसिलिटीज़ मुहैया करें, वो तमाम तर फैसिलिटीज़ मुहैया करें कि जिससे फिर वो गलती करने से दूर रहें। कचरे के डब्बे जो कंटेनर्स इलाके में रखे होते हैं वो कहीं नज़र नहीं आए। गुज़िश्ता 3 से 4 घंटे इस पूरे इलाके में लोगों से बात करने के दौरान कोशिश रही मेरी कि एक तो वो कंटेनर नज़र आए, मगर एक भी कंटेनर नज़र नहीं आया। उम्मीद करते हैं कि जिस इदारे का ये काम है यानी कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सूबाई हुकूमत के मातहत वो काम करता है, वो इलाका और वो इदारा और इस कराची शहर के जो बल्दियाती इदारे हैं वो एक पेज पर आकर अपना काम करें ताकि लोगों को डोर स्टेप पर उनकी तमाम तर ज़रूरियात मुहैया कर सकें। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में